हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन क्विक फैशन। लास्ट वीडियो में आपने देखा पैटर्न मेकिंग प्रोसेस। आज उसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं। ये बेसिक बॉडीज ब्लॉक का पैटर्न है जिसको हमने ड्रॉ किया था फॉर्मूले के साथ। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे रही हूँ, आप उसे जाके देख सकते हैं। उसके बाद ये स्टेप आपको क्लियर समझ में आएगा। आज हम इस पैटर्न में इसकी कटिंग, डिटेलिंग एंड डॉट ट्रूनिंग करेंगे। डॉट ट्रूनिंग क्या होता है ये अभी हम आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग ये इस तरह से नॉर्मल नहीं होगा, हम इसको अभी मार्क करते हैं, उसी मार्क के अकॉर्डिंग ये कटिंग होगा। दो पैनल इसमें है, फ्रंट पैनल है और ये बैक पैनल है। तो इसको हम अभी कट करते हैं। तो सबसे पहले हम मार्क लगाना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर यहाँ से कटिंग करेंगे। ठीक है, पार्ट हो गया हमारा। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। अब ये दोनों पैनल हमारे कट हो चुके हैं। मैंने ये ड्रॉ किया था जस्ट लाइक दिस। अब इसको हम ये ऐसे देखेंगे अगर आप, तो ये इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, बैक पैनल और फ्रंट पैनल में। सबसे पहले तो फ्रंट पैनल में दो डॉट बनती है, बैक पैनल में सिर्फ वेस्ट में डॉट पड़ना है। ऊपर भी डॉट होती है बट इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, सो हमने नहीं बनाया अभी। अब इसके बाद हम इसकी डिटेलिंग की बात कर लेते हैं। तो ये जस्ट लाइक दिस इस तरह से था। तो सबसे पहले हम फ्रंट की बात करते हैं। अभी तक आपने जो देखा था वो बॉडी ब्लॉक था। तो पैटर्न मेकिंग के प्रोसेस जो होते हैं वो 3 स्टेप में होते हैं। ब्लॉक पैटर्न, वर्किंग पैटर्न जिसे रेडी पैटर्न भी कहते हैं, स्टाइल पैटर्न भी कहेंगे, और नेक्स्ट पैटर्न 3 स्टेप जो होगा वो फाइनल पैटर्न होगा। तो अभी जो आपने देखा था वो ब्लॉक पैटर्न था। अब ये हम बना रहे हैं वर्किंग पैटर्न। तो वर्किंग पैटर्न में हम डिटेलिंग शो करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ मार्क करते हैं। ये एक मार्किंग है, ये है सेंटर फ्रंट, सेंटर फ्रंट। अब ये जो मार्किंग किया है मैंने, ये ग्रेन लाइन, ये ग्रेन लाइन है। ग्रेन लाइन क्या होती है, ग्रेन लाइन क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में ज़रूर बताएंगे आपको। ये है सेंटर फ्रंट, ये है सेंटर बैक, ठीक है। ये ग्रेन लाइन है, इसमें जो होगा कट टू, क्योंकि ये सेंटर फ्रंट है इसके 2 कट होंगे, और ये सेंटर बैक। इसमें सबसे मेन चीज़ ये होगा, ग्रेन लाइन तो होगा ही। विदाउट ग्रेन लाइन कोई भी पैटर्न तैयार नहीं कर सकते हम, क्योंकि फैब्रिक पे
किस तरह से ये रखा जाएगा ये ग्रेड लाइन के अकॉर्डिंग ही पता चल पाता है। ये है, ये सिंबल जो मैं बना रही हूँ, ये एक सिंबल है पैटर्न के लिए जो बहुत ज़रूरी होता है, ये ऑन फोल्ड। ठीक है, इसको ऑन फोल्ड, अगर ये शो हो रहा तो इसका मतलब ये ऑन फोल्ड है, ये ग्रीन लाइन है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं क्या क्या है। ये सेंटर फ्रंट हो गया, ये हो गया शोल्डर लाइन, फ्रंट शोल्डर लाइन, ये है फ्रंट नेक लाइन, आर्म होल, फ्रंट आर्म होल, फ्रंट साइड डॉट, ये है फ्रंट वेस्ट लाइन, एपेक्स पॉइंट। इसमें देख लेते हैं, ये बैक नेक लाइन, बैक शोल्डर लाइन, बैक आर्म होल, बैक साइड डॉट, बैक वेस्ट लाइन, ये है बैक वेस्ट डॉट, ये फ्रंट वेस्ट डॉट, ये फ्रंट शोल्डर डॉट, बैक वेस्ट डॉट पॉइंट, फ्रंट वेस्ट डॉट पॉइंट, फ्रंट शोल्डर डॉट पॉइंट। ठीक है, ये एपेक्स पॉइंट। ये हो गई बेसिक डिटेलिंग तो डीप में अगर आप चाहेंगे तो बहुत और भी है, स्टेप बाय स्टेप मैं आगे आपको बताती रहूँगी। अभी ही एक साथ बता दूँगी तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, अगर कोई भी डाउट है तो वो भी हमें कमेंट्स में लिख के बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब ये हमारा डिटेलिंग हो गई है। अब हम डॉट ट्रूनिंग करते हैं। डॉट ट्रूनिंग क्या होती है? डॉट को एक्चुअल फॉर्म में लेके आना। ये बैक साइड है, बैक साइड को पहले हम हटा देते हैं। बैक पैनल, ये डॉट है, तो सबसे पहले ये वेस्ट डॉट को हम ट्रूनिंग करेंगे। इसको हम बस पॉइंट जो एपेक्स पॉइंट है, एपेक्स पॉइंट से इस तरह से फोल्ड करते हैं। इस चीज़ को पहले समझ लें। ये जो डॉट है, डॉट के ये दो लेग होते हैं, ये और ये, जस्ट लाइक ए पॉइंट बी पॉइंट। तो ए और बी दोनों को हम सबसे पहले एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करेंगे। इसको करते हैं फोल्ड करा। अब इसके बाद हम सेंटर को फोल्ड करेंगे। इसको इस तरह से ये इसका लुक रहेगा। इसी तरह हम शोल्डर डॉट को भी यहाँ से इसका लेग फोल्ड करेंगे। बस पॉइंट तक, फिर इसको हम नेक्स्ट लेग पर हम ओवरलैप करेंगे। इस तरह तो ओवरलैप होगा। ये हो गई। ये फोल्ड होने के बाद हम इसको मार्क करते हैं यहाँ से।
मार्क ही नहीं करेंगे बल्कि हम इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ये ऐसे कट करेंगे, और इधर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये हम ये कॉर्नर, इस चीज़ को देखेंगे, ये जो कॉर्नर बन रहा है, कभी भी पैटर्न में कॉर्नर नहीं आना चाहिए। इसको एक हम स्मूथ लाइन कलर कर देंगे और इसको इस तरह से हल्का सा कर्व लेते हुए इसको कट करेंगे। अब ये जो फैब्रिक मैंने छोड़ा था, इस देखिए, ये अगर हम सीधा, ये माइनर सा आपको दिखाई दे रहा होगा, 1.5 mm का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ दिख रहा है। ये अगर हम सीधा काट देते तो ये फैब्रिक हमको, ये पेपर नहीं मिलता। फैब्रिक पे भी ये मार्क होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए ये डाउन गया, ठीक है। तो ये हुई हमारी डॉट ड्रॉइंग। इसका शेप इस तरह से। अब इसके बाद एक पॉइंट और है, यहाँ पर हम एक्चुअल डॉट जो हम मार्किंग करेंगे वो हम बस्ट पॉइंट से 2.5 सेंटीमीटर मार्क लगाते हुए यहाँ पर इसको इधर से और इसको इधर से मार्किंग करेंगे। ये हमारा एक्चुअल डॉट पॉइंट हुआ 2.5 इंच पे। उसके बाद इस मार्क से इस मार्क को ये हमारा एक्चुअल डॉट हुआ। ये हो गई डॉट ड्रॉइंग। इसके बाद हम बैक साइड में भी इसी तरह करते हैं, बैक डॉट ड्रॉइंग करेंगे। पहले हम एक्चुअल मार्क लगा लेते हैं, इसमें 2.5 सेंटीमीटर डाउन करेंगे। यहाँ से एक मार्किंग करते हैं और उसके बाद यहाँ से एक मार्क करेंगे। सबसे पहले ये हमारा बेस्ट डॉट, ये हमारी डॉट ड्रॉइंग भी हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, इसका फाइनल पैटर्न रेडी करेंगे। फाइनल पैटर्न हम ब्राउन पेपर पे इसको करेंगे। तो जो हमने डिटेलिंग बताई है, ये ऑन फोल्ड है, वो ऑन फोल्ड ही रखेंगे, और जो डबल कट होगा उसको हम विदाउट फोल्ड कट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अब आपको इसका प्रोसेस दिखाएंगे। Thanks for watching.